11वीं क्लास के विद्यार्थियों, इस बार अरिविहान आपको पूरा का पूरा 11वीं का राजनीति शास्त्र का रिवीजन करवाने वाला है, जो कि सिर्फ हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी आपको मिलने वाला है। तो जुड़ जाइए हमारे अरिविहान के प्लेटफॉर्म से। 5 मार्च के पेपर के पहले अगर आपने मेरी ये 3 से 4 दिन की जो पूरी की पूरी रणनीति है अगर वो फॉलो कर ली तो 70 से ज्यादा नंबर आपके हुए। अरिविहान का सही कंटेंट और मेरे द्वारा बताई गई सही रणनीति ही आपको टॉपर बना देगी। मेरे 11वीं क्लास के धुरंधरों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं एक महा रणनीति, वो भी हमारे अरिविहान एमपी बोर्ड आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो सुनिए, महारणनीति वो है 5 मार्च की, जिस दिन आपका राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है। तो इस राजनीति शास्त्र के पेपर में आपको यहाँ पे अब आगे के 3 से 4 दिन में क्या पढ़ना है वो मैं बताने वाला हूं, और कैसे पूरा संपूर्ण रिवीजन इस आप 4 से 5 दिन में या 3 से 4 दिन में पूरा करोगे वो मैं आपको इस महारणनीति में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब 3 से 4 दिन में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र विषय इन 3 से 4 दिन में पढ़ा दूंगा। तो जुड़िए हमारे इस चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बताता हूं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये करना है कि जब भी तैयारी करो तो एक टारगेट लेके चलो मेरे प्यारे बच्चों। वो है 70 का बड़ा टारगेट, तो बड़े नंबर आएंगे, क्योंकि छोटा टारगेट बनाएंगे ना तो बहुत कम नंबर अचीव होंगे हमारे। तो बड़ा टारगेट बनाएंगे। जब हमने मंजिल ही माउंट एवरेस्ट की बनाई है तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे किलिमंजारो या फिर हमारे कंचनजंगा या फिर यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे माउंटेन तो अचीव कर ही लेंगे, लेकिन अचीव तो होगा हमारा। मैटर ये करता है। तो बड़े लक्ष्य बनाओ, बड़े टारगेट होंगे तो बड़े अचीवमेंट तो जरूर हाथ में जरूर आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 70 प्लस अंक का अगर आपने टारगेट बनाया तो आपको यहाँ पे जरूर 65 70 तो जरूर आएंगे, क्योंकि इसी दायरे में मैं आपको ऐसी बातें पढ़ा दूंगा, ऐसे ट्रिक्स और आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि आप इतने नंबर जरूर लाके दिखा दोगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है एक मार्कर प्रश्नों पे, जिसमें होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न? एक मार्कर वाले प्रश्न जो है सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अगर आपने इनको ठीक से कर लिया तो आपके 32 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। 32 में से आप लगभग अगर 2-3 गलत भी कर दो तो 29, 30 या फिर 28 तक तो ले ही आओगे। मैंने आपको बोला है 26 ले आना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे प्रश्न करवाएगा, यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो आपको यहाँ पे 26 से 27, 32 में से 26 27 करेक्ट करवा देगा। ठीक है। और साथ में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें मैं आपको 2, 3 मार्कर और 4 मार्कर की ऐसी तकनीक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके ये जो क्वेश्चंस है ना ये डेफिनेटली 48 मार्क्स के टोटल होते हैं। 45 या 40 से 45 नंबर आपके आएंगे। 40 से 45 की तरीका बता रहा हूं मैं। 48 में से 40 से 45 और 32 में से 28 29, तो आप डेफिनेटली देखो 70 से 75 नंबर आपके डेफिनेटली आएंगे। बस आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो हम आपको कंटेंट दे, जो हम आपको अरिविहान की जो टीम आपको कंटेंट देगी वो आपको आंख बंद करके पढ़ लेना है। आंख बंद करके, ऐसे नहीं कि मोबाइल रख लिया आंख बंद कर लिया, मतलब ये कि बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है कि ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, ये कोई गाइड उठा ली, क्यों ये कोई सीरीज उठा ली, ये नहीं करना है। सिर्फ जो हम बताएं वो पढ़ लेना, उद्धार हो जाएगा। 70 प्लस नंबर आएंगे, ये गारंटी देता हूं। आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट फॉलो करना है, जो हम यहाँ पे 1 शॉट वीडियोस के थ्रू लाएंगे। आपकी यहाँ पे जो रणनीति होगी वो मैं बना के दूंगा, वो फॉलो कर लेना। आप डेफिनेटली टॉपर बनोगे अपने स्कूल में। अपने स्कूल में टॉपर बनना है कि नहीं बनना है, तो राजनीति शास्त्र विषय को फोड़ना पड़ेगा। और बता देना अपने साथियों को, बच्चों को कि मैंने अरिविहान से पढ़ा था, देखो कितने बढ़िया नंबर आए, 12वीं में भी ऐसे ही करूंगा। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 3 दिन मेरे साथ रहना है। 3 दिन। कौन कौन से दिन? 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। बस मेरे साथ रहना, मतलब मेरे वीडियोस को देखना। राजनीति शास्त्र पूरा पढ़ा दूंगा। क्या करना है? 2 तारीख को तो हमने ये आपको ये वीडियो दे दिया स्ट्रेटजी का। क्या करना है? 2 तारीख को आपको जो अलग अलग चीजें देखना है देख लेना, अपने स्तर पे जो आपने साल भर पढ़ा है पढ़ लेना। 2 तारीख का आपका दिन। 3 तारीख को मेरा दिन होगा, 4 तारीख को मेरा दिन होगा, 5 को फिर आपका दिन होगा। तो 3 को आपको क्या करना है? 3 मार्च को आप क्या करके आओगे? सभी 18 अध्याय का 1 शॉट वीडियो मैं आपको दूंगा। इसको बस ब्लाइंडली देख लेना है, पूरा का पूरा वीडियो। पूरा वीडियो अगर देख लिया
तो ये गारंटी देता हूं कि यहां से बाहर नहीं जाने वाला है आपका 11वीं का पूरा पेपर। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 मार्च को मेरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक बहुत लंबा सा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो पूरे के पूरे सही होंगे। लगभग 30 से 31 जो है प्रश्न वहीं से ही पूछे जाएंगे, तो आपको कर ही लेना है। और 5 मार्च के दिन आपका जो है दिन होगा, उस दिन आप फोड़ के आओगे और फिर मुझे बताना, मैसेज करना, कॉल करना, मैं वाकई आपका रिस्पॉन्स दूंगा यहाँ पे और बताऊंगा कि हाँ ये मेरे थे अरिविहान के बच्चे जो यहाँ पे एग्जाम बहुत अच्छा करके आए हैं। तो ये आपको रणनीति फॉलो करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इसका डेफिनेटली फायदा होगा। और एक और लास्ट में बात बताऊंगा, वो है मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि अगर आप पेपर में लिखोगे, आपको पेपर में कोई भी आंसर लिखना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मान लो ये आपकी कॉपी का पेज है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। पहले प्रश्न आता है बड़ा वाला, तो उसमें पहले प्रस्तावना लिखें कि पहले निष्कर्ष लिखें, पहले मुख्य आंसर लिखें कि पहले प्रस्तावना लिखें। सर बताइए क्या करें ऐसे में? तो ये सब का सब मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर बिलीव नहीं होता है तो यही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना पड़ता है, फिर मुख्य आंसर लिखना पड़ता है, फिर निष्कर्ष लिखना पड़ता है। अगर मान लो छोटा प्रश्न आता है तो क्या करेंगे, तो मुख्य रूप से अगर 2 मार्क्स का प्रश्न आता है तो सीधा आंसर लिखेंगे, सीधा आंसर, ना प्रस्तावना ना निष्कर्ष लिखेंगे, सीधा आंसर होगा। अगर मान लो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है तो छोटी सी प्रस्तावना, फिर मुख्य आंसर, फिर निष्कर्ष। फिर 4 नंबर का आता है तो छोटी सी बड़ी सी एक 3-4 लाइन की प्रस्तावना, एक यहाँ पे फिर मुख्य आंसर होगा और फिर 4 यहाँ पे मार्क्स अगर प्रश्न है तो निष्कर्ष अच्छे से 3-4 लाइन का लिखना पड़ेगा और 2 पेज का प्रश्न वो उत्तर होना चाहिए आपका। तो ये कुछ आंसर राइटिंग के तरीके हैं, अगर आपने ये फॉलो किए तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो याद करने एक अलग चीज है, पूरा याद कर लिया एक अलग चीज है, लेकिन उसको एग्जाम में अच्छे से लिख के आना एक दूसरी चीज होती है। अगर वो नहीं किया ना तो याद की हुई पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी, पानी में बर्बाद हो जाएगी, बह जाएगी। इसलिए पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, प्रस्तावना पहले लिखना, फिर मुख्य उत्तर लिखना, फिर निष्कर्ष लिखना और ज्यादातर आप शब्द सीमा में लिखने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि 5 से 6 से 7 पेज भर के आ रहा हो, ये मत करना फालतूबाजी, ठीक है। जितना पूछा गया उतना लिखोगे और जितना मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न अगर ऐसे ही आए तो इसमें ये आंसर लिखना, उतना ही लिख के आना, हो जाएगा आपका यहाँ पे बेड़ा पार, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था। और अगर आप हमारे अरिविहान के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो हम यहाँ पे बहुत सारा नया नया कंटेंट देंगे और इसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो एक सटीक तैयारी के लिए, एक सटीक रणनीति के लिए इस अरिविहान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इसको अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर देना जिससे उनका भी भला हो सके। तो थैंक यू सभी को एंड जय हिंद।